स्ट्रीट फूड रोटी चिकन वाला चैलेंज। सुंदर एक चिकन रोटी का ठेला चलाता था। एक बार रोहन और उसकी माँ कमला सुंदर के ठेले पर आती है। अरे भाई, यहाँ जरा जल्दी रोटी और चिकन लाना, मेरी माँ को बड़ी भूख लगी है। रोहन के कहने की ही देरी रहती है कि सुंदर उनके सामने गर्मा गर्म रोटी और चिकन परोसता है। रोहन तो ये देखकर चकित ही हो जाता है। वो और उसकी माँ चिकन रोटी बड़े मजे से खाते हैं। तब रोहन सुंदर के पास जाकर देखता है तो सुंदर तेजी से रोटियां बना रहा था। वो आए हुए हर एक आदमी को गर्मा गर्म रोटी बनाकर बिना देर किए दे रहा था। ये सब देखकर रोहन सुंदर से कहता है, अरे भाई साहब, आपके चिकन का तो स्वाद ही अलग है और आपकी रोटी बनाने की जो स्पीड है वो तो एक ही नंबर है। आपका तो नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। इस तरह रोहन सुंदर की खूब तारीफ करता है। सुंदर को तो तारीफें सुनने की आदत सी हो चुकी थी। इस तरह पूरा दिन निकल जाता है। रात के वक्त जब सुंदर घर जा रहा था तब वो रोहन को और उसकी माँ को देख लेता है। तब सुंदर कहता है, अरे ये तो वही लड़का है, लेकिन इतनी रात हो चुकी है, ये दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो जाकर एक बार पूछ लेता हूँ। ऐसा कहकर सुंदर रोहन के पास जाता है और उसके घर न जाने का कारण पूछता है। तब रोहन अपनी गर्दन झुका देता है। उसकी माँ कमला कहती है, अरे रोहन, अब ये गर्दन झुकाने से क्या होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तो उस जमींदार की लड़की से प्यार कर बैठता और ना वो हमें घर से बाहर निकालता। ये सुनते ही सुंदर सब समझ जाता है कि उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तब सुंदर उन दोनों को अपने घर ले जाता है। सुंदर की बीवी रमा स्वभाव से बहुत ही अच्छी रहती है। सबका खाना खाने के बाद सब बैठे रहते हैं। तब सुंदर कहता है, रोहन, अब बताओ कि आखिर क्या हुआ जो जमींदार ने तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया? अरे भैया, हमारे गांव का जमींदार भगवान राव है। मैं उसकी बेटी सीता से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब ये बात जमींदार को पता चली तो उसने चाल चलकर मेरा घर छीन लिया और हमें बेघर कर दिया। ये सुनकर सुंदर अपनी बीवी रमा से कहता है, अरे रमा, ये भगवान राव नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, क्यों? अजी, ये तो मेरे पिताजी का नाम है और सीता मेरी छोटी बहन है। तब सुंदर जोर जोर से हंसने लगता है और वो भी अपने प्रेम कहानी बताने लगता है। भगवान राव तो मेरा ससुर है, पर आज तक उसने मेरी सूरत नहीं देखी। उसे पहले से ही हम दोनों की शादी नामंजूर थी, इसलिए हमने भागकर शादी की। तब से ना रमा उसके पास गई और ना वो हमारे पास आए। पर रोहन, मैं तुम्हें तुम्हारा घर और सीता से मिलवाने में मदद करूंगा। लेकिन वो कैसे भैया? क्योंकि कल ही सीता की शादी होने वाली है और जमींदार का घमंड आप इतने कम समय में कैसे नीचे उतारोगे? ये तो बहुत बड़ी बात है। वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं ये चैलेंज कल पूरा भी करूंगा और हमारे ससुर का घमंड भी उतारूंगा। सुंदर दूसरे दिन जमींदार के घर जाता है, जहां सीता का ब्याह किसी अनजान लड़के के साथ होने वाला था। पर समय पर उनका रसोइया ही नहीं आता, या ये मानो कि सुंदर ने ही उस रसोइया को किडनैप करके रखा था। इधर जमींदार बड़ा ही परेशान था। 1 घंटे में खाने का समय होने वाला था और अभी तक खाना तैयार नहीं था। तब सुंदर जमींदार के पास आता है और कहता है, जमींदार जी, आप बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हो, लेकिन मैं आपकी ये मुश्किल एक पल में दूर कर सकता हूँ। अब तो कौन है वह और मेरी मुश्किल कैसे दूर कर सकता है? अभी सिर्फ 1 घंटा बचा है खाने में और 100 लोग इंतजार में खड़े हैं। लेकिन जो भी है, अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। 1 घंटा मेरे लिए बहुत है जमींदार जी, मैं अभी तैयारी कर लेता हूँ। बस खाना बनाने के बाद मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी आपको। जमींदार के पास कोई चारा नहीं था, तब वो सुंदर की बात मान लेता है। 1 घंटे में सुंदर स्वादिष्ट चिकन बनाता है और गर्मा गर्म रोटियां भी। सुंदर की रोटी बनाने की तेजी देखकर सारे मेहमान भी चकित हो जाते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर सुंदर चिकन और रोटी बनाकर तैयार करता है। तब जमींदार कहता है, अरे वाह, तुमने तो मुश्किल वाले चैलेंज को 1 घंटे में पूरा कर लिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो, क्या है तुम्हारी शर्त? आज मेरी बेटी की शादी है, ऐसे मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने से इनकार नहीं करूंगा। बस एक ही शर्त है, आपको आपके बेटी की शादी मेरे भाई रोहन से करानी होगी और मुझे दामाद के रूप में अपनाना होगा। ऐसा कहते ही रोहन और रमा जमींदार के सामने आते हैं। रमा को देखकर जमींदार तो पिघल ही जाता है।
और सुंदर की शर्त मानकर रोहन और सीता की शादी करा देता है और उसका घर भी उसे लौटा देता है। विनोद एक छोटे से गांव में रहता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती। ऐसे में उसकी शादी कमला नाम की एक लड़की के साथ होती है। गुजारा करने के लिए विनोद कोई भी काम करता था, पर उसे कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। ऐसे में उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है। विनोद खुश तो बहुत होता है, पर उसे उसकी भविष्य की चिंता होने लगती है। वो कहता है, अब ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी तो आगे के लिए पैसा जमा कर सकूंगा, पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आप इतनी चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से किसी ऑफिस में भी तो काम नहीं कर सकता ना। अरे क्या हुआ जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसे निराश नहीं होते। पता नहीं कैसा भविष्य दे पाऊंगा अपने बच्चे को। कमला थोड़ी देर सोचती है और कहती है, सुनो जी, क्यों ना हम तरबूज की खेती कर ले। गर्मी का समय भी आने वाला है, तरबूज की खेती करेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। पर हमारा खेत भी तो नहीं है। मेरे पास कुछ रुपए हैं, उनसे आप खेत खरीद लो और वहाँ हम तरबूज की खेती करते हैं। तरबूज निकलने के बाद तरबूज को बाजार में बेच देंगे, उससे हमें पैसे मिल जाएंगे। फिर आपको कहीं काम करने की कोई जरूरत नहीं है। विनोद इस बात के लिए मान जाता है। कमला से पैसे लेकर वो एक खेत खरीदता है। गर्मी का मौसम आने वाला था। विनोद अपनी जमीन को अच्छे से खोदता है, उसमें तरबूज के बीज डालता है। मीठे तरबूज पाने के लिए वो समय समय पे उस पे बहुत ध्यान देता है, उसे पानी देता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। अच्छी फसल के लिए समय पर खाद भी डालता है। वो दिन रात उस पर मेहनत करता है। उसकी मेहनत रंग लाई थी। कुछ ही महीनों में तरबूज की फसल अच्छे से निकल आई थी। कमला, तरबूज की फसल बहुत अच्छी आई है। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी बात मान ली। मैं कल ही सारे तरबूज बाजार जाकर बेच दूंगा। जी सुनिए, हमारे खेत का एक तरबूज मेरे लिए भी लाना, मैं भी तो देखूं खाकर उसे। हाँ हाँ, तुम्हारा तो पहला अधिकार है मेरे बच्चे की अम्मा। विनोद दूसरे दिन ही तरबूज को काटकर बाजार बेचने के लिए ले जाता है। तरबूज बहुत ही बड़े और रसीले होने के कारण विनोद को तरबूज का अच्छा रेट मिलता है। फिर विनोद एक तरबूज कमला के लिए रखकर बाकी के सारे तरबूजों को होलसेल में बेच देता है और पैसे और एक तरबूज लेकर घर आता है। दोपहर का समय रहता है। गर्मी के कारण विनोद पसीना पसीना हो जाता है। वो कहता है, कमला, गर्मी के कारण बहुत थक गया हूँ, बहुत प्यास लगी है, कुछ ठंडा लेकर आओ। ऐसा कहकर विनोद कमला को तरबूज देता है। कमला भी उस तरबूज से जूस बनाती है और विनोद को देती है। विनोद वो तरबूज का जूस पीकर अच्छा महसूस करने लगता है। तब कमला उसे कहती है, अब कैसा लग रहा है जी, ठंडा ठंडा तरबूज का जूस पीकर? हाँ, बहुत ही सुकून मिला कमला। बहुत ही अच्छा और मीठा था तरबूज का जूस। और एक गिलास हो तो देना। विनोद और कमला दोनों भी जूस पीते हैं। दूसरे दिन विनोद बाजार जाता है। वहाँ पर एक जूस सेंटर रहता है। विनोद उस जूस सेंटर के पास जाता है और कहता है, अरे भाई, तरबूज का जूस देना एक गिलास के 25 रुपए है। अरे बाप रे, इतना महंगा? तरबूज तो इतने महंगे नहीं होते। तो फिर जाकर तरबूज खरीदो और वही खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। विनोद तरबूज के जूस का रेट सुनकर कुछ सोचने लगता है। वो घर वापस आता है और कमला से कहता है, अरे तरबूज के बीज डालने से लेकर उगाने तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर बाजार में तरबूजों का दाम तो जूस से भी कम है। क्यों ना मैं तरबूजों का जूस बेचकर ज्यादा मुनाफा करूं? ऐसा विनोद सोचता ही रहता है और वो कमला से कहता है, कमला, मैं एक जूस सेंटर डालने का सोच रहा हूँ। अरे ये क्या जी, ये क्या बीच में ही निकाले? और जूस सेंटर का सुझाव आपके मन में कैसे आया? तब विनोद बाजार की सारी बात कमला को बताता है। कमला को भी जूस सेंटर वाली बात बहुत पसंद आती है और वो विनोद का पूरा सहयोग करती है। विनोद जूस सेंटर चालू करने की कोशिश शुरू करता है
और अपने बाकी के फल वाले दोस्तों से और फल खरीदता है, जैसे आम, अमरूद, संतरा, अलग अलग फल। विनोद के जूस सेंटर में सारे फलों के जूस मिलते थे और विनोद बाकी के जूस वालों से अपने जूस का रेट भी कम रखता है। इस वजह से उसके पास ज्यादा लोग आने लगे। इससे विनोद का फायदा बढ़ता ही चला गया और उसका जूस सेंटर बहुत फेमस हो गया। विनोद की बहुत तरक्की हो जाती है और उसका काम भी बढ़ जाता है। अजी आप क्यों ना काम के लिए कुछ गांव के ही लोग रखो, इससे तुम्हें मदद भी मिलेगी और गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कमला की बात से विनोद कुछ लोगों को काम पर रखता है और तरबूज की खेती भी करता है। ताजा और रसीले जूस के लिए विनोद का जूस सेंटर जाना जाने लगता है। विनोद अपने जूस सेंटर गांव-गांव में शुरू करवाता है और लोगों को भी काम देता है। विनोद को बहुत पैसे मिलने लगते हैं। विनोद खुद के लिए एक बड़ा सा घर खरीदता है। विनोद और कमला को एक बेटी होती है। दोनों भी बहुत खुशहाली से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। देखा जी, तरक्की के लिए पढ़ाई कितनी की है वो जरूरी नहीं है, मेहनत करना जरूरी है। आपने ना सिर्फ खुद की तरक्की की बल्कि लोगों को भी काम दिया, उन्हें भी तरक्की करने का मौका दिया। हाँ, और ये सब तुम्हारे सहयोग से हुआ है कमला। अगर उस समय तरबूज की खेती के लिए तुमने पैसे नहीं दिए होते तो शायद आज ये कुछ नहीं हो पाता। विनोद अपनी बेटी और कमला के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और खुद के बहुत सारे जूस के सेंटर खोलता है और लोगों को गर्मी के दिनों में सुकून दिलाता है।